अभियान का जो मुख्य थ्रस्ट है वो भी इंक्लूसिव एजुकेशन पर है और इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू वो इन सभी बच्चों को शिक्षित करना की बात करती है। इसके अलावा एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज भी हमारे सामने है, जिसमें कि इन सभी बच्चों को सेकेंडरी स्टेज पर पढ़ाने के लिए जो भी प्रावधान है उसकी बात कही गई है। अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे देश में प्रतिवर्ष लाखों शिक्षक बन रहे हैं, परंतु ये विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने हेतु प्रशिक्षित नहीं होते हैं। सर, भारत में ऐसे कौन कौन से संस्थान हैं जहां पर ये शिक्षक विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने हेतु प्रशिक्षण ले सकते हैं? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में राज्य स्तर पर तथा राष्ट्र स्तर पर बहुत से ऐसे संस्थान हैं जो इस पर कार्य कर रहे हैं और उनके प्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो इसमें काफ़ी कार्यरत हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के रीजनल इंस्टीट्यूट्स अपने प्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम और इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से इन बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को तैयार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस दिशा में कार्यरत हैं और कार्य कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं देश में जो इन बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में टीचर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें से मुख्य रूप से मैं कहना चाहूँगा कि फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जामिया मिल्लिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, SNDT वीमेंस यूनिवर्सिटी मुंबई, MJP यूनिवर्सिटी बरेली, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से महाविद्यालय तथा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस तरह के शिक्षकों को शिक्षित करने में या इनको प्रशिक्षित करने में कार्यरत हैं। आज प्रत्येक विद्यालय अपने आप को समावेशी शिक्षा हेतु तैयार कर रहा है और इस हेतु विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है, जिससे सामान्य बच्चों के साथ ही विकलांग बच्चों के लिए भी बाधा मुक्त वातावरण तैयार हो सके। इन आधारभूत संरचनाओं में रैंप निर्माण का कार्य प्रमुखता से किया जा रहा है। साथ ही साथ अनुकूलित कक्षाएं जहां की बच्चे अपनी क्षमताओं के अनुसार अधिगम में सहभागी बन सकें। इसके अतिरिक्त अनुकूलित प्रयोगशालाएं जहां पर बच्चे अपनी जिंदगी और अपने अनुभवों को एक साथ जोड़कर देख सकें। इसके साथ अनुकूलित नल अर्थात पानी पीने का स्थान ऐसा होना चाहिए जहां ये बच्चे अपने से पहुंच सकें। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण है अनुकूलित शौचालय। समावेशी शिक्षा हेतु आज विद्यालयों में आवश्यक उपकरणों जैसे टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर, श्रवण यंत्र, ब्रेल स्लेट, मॉडल, कृत्रिम अंग, व्हील चेयर और इसी तरह के सहायक उपकरणों की व्यवस्था की जा रही है। आज विद्यालयों में सभी प्रकार के बच्चों को पढ़ाने हेतु परंपरागत शिक्षण विधियों से हटकर विशिष्ट शिक्षण विधियों जैसे मल्टी सेंसोरी अप्रोच यानी बहुसंवेदी विधि, जिसके अंतर्गत अधिक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है और बच्चों का योगदान सुनिश्चित किया जाता है। इसी क्रम में IEP यानी इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम, यह एक तरह का व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है
और उनके अनुसार शैक्षिक योजना क्रमबद्ध रूप से तैयार की जाती है। कोऑपरेटिव लर्निंग यह सीखने का एक अलग तरीका है, जहां पर समूह में बैठकर विद्यार्थी और शिक्षक विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इससे आगे पीयर ग्रुप टीचिंग, जिसमें कि छोटे छोटे समूहों में विद्यार्थियों को विभक्त किया जाता है और वे समूह अपने अपने स्तर पर विचार विमर्श करते हैं। ये सब शिक्षक प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण बनते जा रहे हैं और इनका स्थान अब नए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण होता जा रहा है। समावेशी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आज विद्यालयों में सभी प्रकार के बच्चों, उनके शिक्षकों और अभिभावकों को तत्संबंधी निर्देशन और परामर्श देने के लिए काउंसलर्स नियुक्त किए जा रहे हैं। आज विकलांगों के प्रति न केवल उनके अभिभावकों, उनके साथियों और समुदाय का नजरिया बदला है, बल्कि बदला है पूरा विचार विमर्श, एक पूरा विचारों का ताना बाना। आज लोग इन्हें तिरस्कार भरी नजरों से नहीं, बल्कि सम्मान, स्नेह और प्रेम की निगाहों से देखते हैं। हमें लगता है शिक्षा का यही असली लक्ष्य है। आइए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा समाज समावेशी शिक्षा के विषय में क्या सोचता है। आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है कि विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों की जो क्षमताएं हैं वो भी सामान्य बच्चों की तरह हो सकती है? हाँ, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की क्षमताएं भी सामान्य बच्चों की तरह हो सकती हैं, बिकॉज हम फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के आधार पे मेंटल एबिलिटीज़ को नहीं आंक सकते। एक बच्चा फिजिकल डिसेबल होते हुए भी मेंटली रूप से पूरी तरह से एक्टिव हो सकता है। इसका सबसे बर्निंग एग्जांपल है हमारा एक एस्ट्रोलॉजर और वेल नोन एस्ट्रोलॉजर और फिजिसिस्ट जिनका नाम स्टीफन हॉकिंस है। वो पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हैं। इवन ही कांट स्पीक, इवन ही कांट मूव हिज हैंड्स एंड आईज एंड ऑल दैट, बट हिज माइंड वर्क सो वेल दैट उन्होंने बिग बैंग थ्योरी की जो भी थ्योरीज़ हैं उनके आधार उन पे उन्होंने सबसे ज़्यादा वर्क करा और बहुत ज़्यादा योगदान है। तो दैट्स द बर्निंग एग्जाम्पल। क्या समावेशी शिक्षा से सामान्य बच्चों की शिक्षा में कोई बाधा उत्पन्न होती है? इसके बारे में आपकी क्या राय है? ऐसा नहीं है कि उनकी शिक्षा से सामान्य बच्चों पर कोई प्रभाव पड़ता है, बल्कि उनको अच्छा ही रहता है, क्योंकि सामान्य बच्चों के साथ अगर उनको पढ़ाया जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग एड्स यूज़ किए जाते हैं और उनको अच्छी से अच्छी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। टीचिंग इफेक्टिव होती है क्योंकि वो टीचर भी ध्यान रखता है कि मेरे क्लास में डिसेबल चाइल्ड है, तो मुझे अच्छे से उसको लर्न कराना, अच्छे से टीच करना, जिससे कि वो उस चीज़ को सीख सके। तो सामान्य बच्चे भी उसको अच्छे से सीख पाते हैं और भी अच्छे से। क्या विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए? इस बारे में हमारा समुदाय क्या सोचता है? मैं ये मानती हूँ कि हर एक बच्चा बराबर है, चाहे वो विकलांग हो या सामान्य हो। सामान्य बच्चे के अनुसार ही हमें हर बच्चे को उसका कानूनी अधिकार देना चाहिए और इसके लिए हमारे संविधान ने भरपूर कोशिश की है कि हर बच्चे को उसका हक या उसका अधिकार मिले। तो इसलिए यहाँ पे हम बात करेंगे इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इट्स अ कंपल्सरी फॉर ऑल टाइप ऑफ द स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन।